मसीह यीशु के अजीम जलाली कद्दूस बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुंचे। मैं खुदावन का बेहद शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने मुझे मौका दिया ताकि मैं आज फिर आप सबके साथ मिलकर खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम की बातों को सीख सकूं। आज हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का करंथिस के नाम पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम की तिलावत करेंगे। खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है, और ए भाइयों, मैं तुमसे उस तरह कलाम ना कर सका जिस तरह रूहानियों से, बल्कि जैसे जिस्मानियों से और उनसे जो मसीह में बच्चे हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त ना थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो। इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीके पर ना चले। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पालूस का हूँ और दूसरा कहता है मैं अपलूस का हूँ, तो क्या तुम इंसान ना हुए। आगे कहता है 5वीं आयत में, अपलूस क्या चीज है और पालूस क्या, खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए, और हर एक की वो हैसियत है जो खुदावन ने उससे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपलूस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। पस ना लगाने वाला कुछ चीज, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं और तुम खुदा की खेती। खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, आज हमने खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से करंथस के नाम पहला खत, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से तिलावत किया है। और तिलावत में हमने ये सीखा है कि खुदा का मुकद्दस पाक कलाम हमें क्या सिखाता है। पौलुस रसूल जब करंथस की कलीसिया को खत लिखते हैं या उनको खत के जरिए बताते हैं या उनको खुद मुखातिब होकर बताते हैं, दौर में भी पौलुस रसूल हमें बयान करके कहता है कि मैं तुम लोगों से ऐसे बयान नहीं कर सका, ऐसा कलाम नहीं कर सका कि जैसे मैं रूहानियों से करता हूं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जिस्मानियत है। हम खुदा को भूल चुके हैं, हम खुदा को याद करना पसंद नहीं करते। और आगे कहता है कि तुम में बर्दाश्त ना थी। क्यों ना थी? मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना ना खिलाया। क्यों? क्योंकि तुम में बर्दाश्त ना थी। आज के दौर में भी कलीसियाओं के अंदर, खादमों के अंदर बर्दाश्त नहीं, और जिसके अंदर बर्दाश्त नहीं होती वो खुदा के लोग नहीं होते, वो रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है। जो पौलुस रसूल इस खत में इस कलीसिया को लिखते हुए बयान करता है और इसको कहता है कि तुम में बर्दाश्त ना थी। मैं रूहानियों की तरह, जैसे रूहानियों से बात की जाती है, मैं वैसे तुमसे बात नहीं करता। जैसे जिस्मानियों से की जाती है, मैं तुमसे वैसे बात करता हूं। क्यों? क्योंकि तुम में बर्दाश्त नहीं है। उस वक्त क्या होता था कि लोग चर्चिस के अंदर, हैकल के अंदर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते थे। इसलिए पौलुस रसूल बयान करता था कि तुम में बर्दाश्त नहीं है। लोग कहते थे कि हम उसके हैं, हम उसके हैं। आगे हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है कि तुम में बर्दाश्त नहीं क्योंकि अभी भी तुम जिस्मानी हो। जो जिस्मानी होता है वो ऐसे काम करता है। चर्चिस के अंदर लड़ाई झगड़े करना किसका काम है? रूहानियों का काम नहीं है, जिस्मानियों का काम है। चर्चिस के अंदर गाली गलौज करना किसका काम है? जिस्मानी लोगों का काम है। माफ कीजिएगा, भले वो पास्टर हो, भले वो कलीसिया का कोई रुकन हो, भले वो एल्डर हो, भले वो कलीसिया का कोई क्वायर लीडर ही क्यों ना हो, अगर चर्चिस के अंदर लड़ाई झगड़ा किया जाता है, चर्चिस के अंदर बहस और तकरार की जाती है, खुदा के घर की इज्जत नहीं रखी जाती, तो खुदा का कलाम भी आप जैसे लोगों की इज्जत नहीं रखता। खुदा का कलाम साफ तरीके से कहता है कि जहां पर हसद और झगड़ा होता है वहां पर खुदा मौजूद नहीं होता। खुदा का कलाम कहता है, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तरीके पर ना चले। इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपलूस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए। अब यहां पर बात आ गई है
एक शख्स कहता है मैं पौलुस का हूं, मैं पौलुस की वजह से चर्च में आता हूं, हैकल में जाता हूं। दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं, मैं उसकी वजह से चर्च में आता हूं या हैकल में जाता हूं। ये खुदा का कलाम आज के दौर में मुझे और आपको सिखाता है कि हमें कैसे खुदा के कलाम के साथ चलना है। खादिम का फर्ज बनता है कि कलीसिया को लेकर साथ लेकर चले। खादिम का फर्ज बनता है कि कलीसिया को यकजहती के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रखे। खादिम का फर्ज बनता है कि कलीसिया के लिए दुआ करे। आजकल के खादमीन कलीसिया के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं। वो रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है, जर दोस्त है, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। हदिया मिल जाए, चंदा मिल जाए, दया मिल जाए, खैरात मिल जाए, हमें कोई फंड मिल जाए, तब ही हम अच्छे तरीका के साथ अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। सिर्फ जर दोस्त हैं, पैसों के दोस्त हैं, पैसे के पीछे खिदमत करते हैं। रूहानियत उनके अंदर से खत्म हो गई है। जिस्मानी लोग जिस्मानी चीजों की ख्वाहिश करते हैं और रूहानी लोग रूहानी चीजों की ख्वाहिशात करते हैं, रूहानी बरकतों की तलब में रहते हैं। 5वीं आयत से खुदा का मुकद्दस पाक कलाम क्या कहता है? कहता है अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या। अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या है? कहता है खादिम, खादिम है। पौलुस भी खादिम है, अपुल्लोस भी खादिम है। आपका पास्टर भी खादिम है, आपका चेयरमैन भी खादिम है, आपका एल्डर भी खादिम है, आपका डीकन भी खादिम है, मुबशर भी खादिम है, फादर भी खादिम है। सब खादिम है जिनके वसीला से आप लोग चर्च में आते हैं। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? जिनके वसीला से तुम ईमान लाए। लाजिम है आप किन के वसीला से ईमान लाए हो? किसी ना किसी खादिम के वसीला से। कौन है खादिम? इंसान है। खादिम है लेकिन कौन है? इंसान है। सिखाता है मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया मगर बढ़ाया खुदा ने। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया। एक खादम ने दरख्त लगाया है, एक खादम ने दरख्त लगाया है और दूसरे शख्स ने पानी दिया है। मिसाल के तौर पर एक पादरी कलीसिया के एक मेंबर को चर्च में लेकर आया है, दूसरे पादरी ने उसको कलाम सुनाया है। लेकिन कलीसिया की जो तरक्की हुई है वो किसकी बदौलत हुई है? वो खुदा की बदौलत हुई है। ना पादरी की, ना पौलुस की बदौलत हुई है, ना पौलुस की, बल्कि खुदा की बदौलत हुई है। बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक ही हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं और तुम खुदा की खेती हो। मेरे अजीजों, खुदा का मुकद्दस पाक कलाम हमें सिखाता है कि अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या चीज। जो पास्टर्स चर्चिस के अंदर लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो पास्टर अपनी जिंदगी के अंदर बर्दाश्त नहीं रखते, जो पास्टर अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को नहीं रखते, जो पास्टर रूहानी नहीं होते, वो ऐसे काम करते हैं। जो पास्टर रूहानियत जिनके अंदर नहीं होती, जो जर दोस्त होते हैं, सिर्फ पैसों के लालची होते हैं कि हमें सिर्फ पैसा मिल जाए, हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, या हमें सीट मिल जाए, हमारा नाम हो कि ये चर्च में इस पादरी का नाम है, इस खादम का नाम है। वो पास्टर पास्टर नहीं होता। वो अपनी जिंदगी के अंदर एक टाइटल लगा रखा है उसने कि मैं पास्टर हूं। पास्टर का टाइटल है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। और जो कलीसियाएं चर्च के अंदर लड़ाई झगड़ा करती हैं, जो कलीसियाएं चर्च के अंदर बहसो तकरार करते हैं, बर्दाश्त नहीं रखती, खादमीन के साथ बुरा भला पेश आती हैं, वो कलीसियाएं नहीं बल्कि शैतान उनके अंदर रहकर काम करता है। आजकल शैतान बहुत ऊंचाई से बुलंदियों पर काम कर रहा है। उसका टारगेट है कलीसियाओं के अंदर बहसो टकरार को पैदा कर देना, खानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा कर देना,
खादमों के अंदर रहकर इब्लीस काम कर रहा है। मेरे अजीजों, हमें रूहानी बनने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर से जिस्मानियत को ख़त्म करना है। हम रूहानी लोग हैं, हम मसीही लोग रूहानी लोग कहलाते हैं, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने हमारी खातिर सलीब पर जान दे दी है ताकि हम आज़ाद हो जाएं और आज़ादी के साथ उसके नाम को जलाल दें। अगर हम जिस्मानी रहेंगे तो हम जिस्मानी चीज़ों के ख्वाहिशों में रहेंगे, रूहानी होंगे तो रूहानी नेमतों की ख्वाहिशात हमारी ज़िंदगी में होंगी। खुदा मुझे सुना सुरी हम सबको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। प्रेज गॉड।